और शुरुआत ठंड से करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी है। भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां आज शीतलहर का प्रकोप है। अनूपपुर, बालाघाट में कोल्ड डे आज है। राजगढ़ में 7 डिग्री तक पारा पहुंच गया है और अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। इसके आसार जताए जा रहे हैं, आशंका जताई जा रही है। वहीं राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, निवाड़ी में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। तो आज कोल्ड डे एक तरीके से मध्य प्रदेश के लिए है। किस तरीके से धुंध छाई हुई है, अलाव का सहारा लोग यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। गर्म कपड़े, टोपी, दस्ताने, तमाम जो ठंड से बचने के उपाय होते हैं वो करते नजर आ रहे हैं। देखिए, चाय की चुस्कियां भी लोग ले रहे हैं ताकि ठंड से अपने आप को बचा सके। लेकिन सुबह सुबह का जो समय है, जहां एक तरफ पारा गिरा, पारा लुढ़का, तो वहीं अलाव के सहारे लेते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। और सबसे बड़ी बात, जो धुंध है वो काफी बड़ी हुई दिखी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है कई जगहों पर थमता हुआ दिखा। तो कई जगहों पर लोगों को जो है लाइट का, गाड़ी की लाइट का, हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। और अब बड़ी खबर पेंड्रा से आपको बताते हैं, जहां कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पेंड्रा में 8 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर चुका है। अमरकंटक में 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है तापमान। वहीं शीतलहर और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो देखिए, भोपाल की बात करें चाहे पेंड्रा मरवाई की बात करें, यानी दोनों ही जगहों पर या ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर लोगों को ठिठुरन का सामना अब करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने की बात कही जा रही है। कड़ाके की ठंड से यहां पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि जो है मौसम विभाग जो है लगातार अलर्ट रहने को कह रहा है लोगों को, क्योंकि शीतलहर के ये कुछ दिन है जो मुश्किल भरे लोगों के लिए रहने वाले हैं। जो भी ठंड से बचने के उपाय हो सकते हैं वो करें लोग, ये कहा जा रहा है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंकित, आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि शीतलहर का ये दूसरा दिन एक तरीके से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर या फिर भोपाल के अंदर। तो ऐसे में आज कितना पारा है, कैसे लोग इस ठंड से बच रहे हैं? यदि हम पारे की बात कहें तो रात में तो पारा जो है 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया था, लेकिन सुबह होते होते तक जो है अब कहीं ना कहीं शीतलहर का प्रकोप कम नज़र आ रहा है। लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय होता है राजधानी वासियों के लिए, वो ठुठरती ठंड का होता है। और पूरे मध्य प्रदेश में 13 जिलों में जो है इसका कहर देखा जा रहा है। जो दिसंबर माह में ठंड पड़ती थी वो नवंबर माह में ही पड़ने लगी है। शीतलहर चलने लगी और बहुत ठंडी चल रही है। और ये बता रहे हैं मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जो हिमालय में बर्फबारी हो रही है उसका असर है। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में जो है 7 डिग्री तक जो है तापमान पहुंच गया। बालाघाट की बात कहें, अनूपपुर की बात कहें, इंदौर की बात कहें, तो तमाम ऐसे जिलों में जो है ठुठरती हुई ठंड जो है नवंबर में ही आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये ठंड आते से ही जो मौसमी बीमारी है उसका भी लोग शिकार होते नज़र आ रहे हैं। सर्दी खांसी जैसी बीमारियां लोगों को जो है हो रही है और लोग जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है लोगों को समझाइश दी जा रही है कि जो ये बढ़ती ठंड और जो सुबह शाम को जो है अपने घर से निकलते हैं, जैसे शाम को ऑफिस से वापस लौटते हैं तो गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। हालांकि दोपहर में हल्की सी गर्मी महसूस होने लगती है, क्योंकि जब सूर्य नारायण भगवान पूरे आसमान पे चढ़ते हैं तो उनकी किरणों की जो गर्माहट है वो कहीं ना कहीं शीतलहर के प्रकोप को कम करती नजर आ रही है। बहरहाल यदि हम बात कहें तो अभी हफ्ते भर ऐसा ही मौसम रहने की आशंका है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार। बिल्कुल, और जो लगातार ठंड बढ़ रही है वो हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि कल जब हमने आपके साथ लाइव किया था तो उस समय में मौसम थोड़ा सा बेहतर था आज से, और आज कुछ ज्यादा और ठंड देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ जो है विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। विनोद, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले रोशन आपका रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में तो हालात ठंड के चलते अब दिन ब दिन थोड़ा सा बिगड़ते जा रहे हैं, यानी ठिठुरन बढ़ने लगी है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कैसा पारा है, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो ज्यादा जद में आए हैं ठंड के?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे ही नवंबर की शुरुआत हुई है, ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और यही वजह है कि शुरुआती सप्ताह में जो हल्के ठंड महसूस हो रहे थे, अब धीरे-धीरे वो बढ़ने लगे हैं। बिलासपुर अगर संभाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग में मुंगेली और पेंड्रा 2 ऐसे जिले हैं जहाँ शीतलहर जो चलने की जो चेतावनी है, वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। यहाँ अगर तापमान की अगर बात करें तो पेंड्रा में जो तापमान है, वो 10 डिग्री पर बना हुआ है। वहीं मुंगेली में भी 10 से 11 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है, जो सामान्य से 4.8 डिग्री जो है वो कम बताए जा रहे हैं। वहीं बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर में जो अधिकतम तापमान है वो 28.6 और न्यूनतम तापमान जो है वो 13 डिग्री पर जो है वो बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है शीतलहर चलने की भी संभावना जो है वो जताई है। तो निश्चित तौर पर जैसे-जैसे अब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर बात करें कि नवंबर माह की अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले, तो इस साल जो है वो ज़्यादा ठंड महसूस लोगों को हो रही। लेकिन जिस तरीके से जो नवंबर के सप्ताह में जैसे ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जो लोग जो हैं वो गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं और यही वजह है कि जैसे ही 5 साढ़े 5 बजे का जब समय होता है, लोग जो है गर्म कपड़े का सहारा लेते हैं और जैसे-जैसे जब रात होती है वैसे-वैसे जो ठंड है वो बढ़ती है और 2 से 3 दिनों बाद जो है शीतलहर की भी शीतलहर चलने की संभावना जो है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हालांकि जो तापमान है वो फिलहाल इतना ही बना रहेगा, आसपास जो 28-29 के आसपास जो है अधिकतम तापमान बना रहेगा, वही न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो सुबह जो लोग हैं वो ऑफिस निकलने के वक्त जो है गर्म कपड़े का सहारा लेकर ऑफिस निकल रहे हैं और अपने आप को जो है वो ढक कर निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह 9 से 10 बजे तक जो है वो गर्म कपड़े जो है लोग पहन रहे ताकि जो ठंड है उससे बच सके। ठंड के साथ जो है हल्की शीतलहर वाली जो हवा है वो भी चल रही है, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है और यही वजह है कि जैसे ही तापमान में जो है जो बढ़ोतरी की गई, जैसे ही तापमान में इधर गिरावट धीरे धीरे की जा रही है, वैसे वैसे जो है मरीज भी अब बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों की अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों में जो लोग हैं सर्दी खांसी और बुखार के जो मरीज हैं वो ज्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम बदला है और जो जिस तरीके से ठंड बढ़ी है बिलासपुर में, वैसे ही मरीजों की संख्या भी उसमें बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसे समय में बुजुर्ग और बच्चों को जो है वो एहतियातन बरतने की जरूरत है, ताकि ये जो समय है, क्योंकि यही वो समय है जब मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर सभी को जो है वो प्रभावित करता है और यही वजह है कि मरीज जो है पहुंच रहे हैं। बिलासपुर संभाग के अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो है वो तापमान में वो गिरावट दर्ज की जा रही है। ज्यादातर अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग के अलावा जो बस्तर संभाग है और साथ ही साथ जो सरगुजा संभाग है, सबसे ज्यादा ठंड माना जाता है। सरगुजा संभाग में जो है अंबिकापुर और मैनपाट, यहाँ दो ऐसे जो जिले हैं, जो दो ऐसे जगह हैं जहाँ तापमान जो है 7.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां शीतलहर जो है वो चल रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वैसे भी अगर नॉर्मल अगर समय की बात करें तो अंबिकापुर का जो इलाका है, वो जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं ठंड वाला इलाका रहता है। तो ऐसे में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों की जो है वो परेशानी बढ़ती नजर आएगी। हालांकि उसके लिए उपाय लोगों ने कर रखा है, कई जगहों पर जो है अलाव का भी सहारा लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो क्षेत्र है जो धुंध वाला क्षेत्र है, कोहरे ज्यादा वहाँ रहते हैं। बचाव भी करना ही पड़ेगा क्योंकि नवंबर मिड में हम पहुंच चुके हैं और ऐसे समय में ठंड होनी लाजमी बात है, लेकिन शीतलहर के जो कुछ दिन है उस समय में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत जरूर होती है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या है हालचाल, कितना डिग्री पारा पहुंच चुका है, कैसे लोग ठंड से बच रहे हैं? देखिए, इस बार ये देखने को मिल रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जो शीतलहर दिसंबर के महीने में आती थी वो नवंबर में ही शुरुआत होगी और उसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग एक हफ्ते से ग्वालियर का जो अधिकतम तापमान है वो 29 के आसपास है और न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले शीतलहर जरूर चली थी, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा था, लेकिन कल और परसों ये देखा गया कि शीतलहर में थोड़ी सी राहत मिली है और लोग दिन में भी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में अभी सुबह शाम की उतनी सर्दी नहीं है कि लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए, लेकिन सर्दी के लक्षण और पहचान जो होती है वो कुछ कुछ लोगों में जरूर देखने को मिली है। कुछ संस्थानों में देखने को मिल रही है, जैसे बच्चों की जो स्कूल का समय होता था
7:30 बजे का 7 बजे का, तो उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी कर दी गई है। सूर्यास्त का जो समय 6 बजे के आसपास होता था, 6:15 बजे, वो अब 5:30 पौने 6 पे होने लगा है। अलाव जैसी स्थिति ग्वालियर चंबल अंचल में अभी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ग्रामीण इलाकों में जहाँ जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ जरूर सामान्य तौर पे देखा जाता है कि लोग वैसे भी सुबह जल्दी उठने वाले लोग और शाम को अपने चबूतरे पे बैठने वाले लोग अलाव का सहारा लेते ही थे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और ये प्रकृति का देखिए एक ऐसा बदलाव है जो लगातार लोगों को अपने जीवन में ढालने के लिए संकेत भी देता है। तो नवंबर का महीना होता है हल्की गुलाबी सर्दी का, तो वो शुरू हो गया है। ऐसी कोई घबराने वाली बात ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को नहीं मिल रही है। बच्चों को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम जरूर होता है सामान्य तौर पर इन दिनों में, तो ऐसे कुछ कुछ बच्चे अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं है और ना ही मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सामान्य तौर पर जिस तरह से जीवन लोगों का नवंबर के महीने में चलता है उसमें थोड़ी सी जरूर ये देखने को मिल रही है कि सुबह शाम जो लोग सामान्य तौर पर स्वेटर में रहते थे वो अब टी शर्ट में रहते थे, वो अब वॉक करने जा रहे हैं तो ट्रैक सूट में नजर आते हैं और स्वेटर पहने हुए हैं। लेकिन 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद गर्मी लगातार बढ़ने लगती है, क्योंकि 29 डिग्री का तापमान अपने आप में बड़ा होता है और गर्मी और सर्दी में एक बड़ा अंतर अभी ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रहा है। तो सुबह शाम की सर्दी इस अंचल में अभी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और आप के साथ हम जो आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर धूप खिली हुई है, तो इसलिए ठंड का इतना ज्यादा असर वहां पर हो भी नहीं रहा होगा। लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से अंकित, आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं अभी सभी लोगों में से सबसे ज्यादा जो धुंध है वो आप ही के पीछे हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में इस धुंध के चलते ट्रैफिक व्यवस्था कैसी चल रही है? क्या ट्रैफिक थम थम कर चल रहा है? क्या जो है हेडलाइट का सहारा लोग ले रहे हैं? ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी बनी हुई है इस ठंड में, इस कोहरे में? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो सुबह 6 बजे जो है घना कोहरा जो है राजधानी भोपाल की सड़कों पे छाया हुआ था। लोग जो व्हीकल चलाते हैं, जो 4 व्हील ड्राइवर होते हैं, वो चारों इंडिकेटर जलाकर निकल रहे हैं, अपने फॉक्स जलाकर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो हर एक सहारा ले रहे हैं लाइटों का, क्योंकि अभी इतनी धुंध नहीं पड़ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में और धुंध पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन यदि हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो सड़कों पर जो है हल्की हल्की धुंध छाने लगी और लोग जो है आने जाने वाले लाइटों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जो पहाड़ी इलाकों में ठंड पड़ा करती थी, जैसे विनोद जी ने बताया है कि अब वो नॉर्मल है, ग्वालियर में जो ठंड का असर है वो नॉर्मल है, न्यूनतम है। लेकिन राजधानी भोपाल में इस बार जो है रिकॉर्ड टूटा है। राजधानी भोपाल में जो है 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जो नवंबर माह में पहले ही सप्ताह में जो है इतनी प्रकोप वाली जो है शीतलहर चल रही है कि लोग जो है अपने घर से तो निकल रहे हैं, लेकिन टोपा, ग्लव्स हाथों में और तमाम तरीके की जैकेट जो है पहन के निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहन के निकल रहे हैं। और जो सुबह घूमने वाले लोग थे वो अब मॉर्निंग वॉक के लिए भी सुबह 5 बजे नहीं निकल रहे हैं, 6, सवा 6, 6:30 बजे निकल रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान की बात कहें तो सूर्य नारायण भगवान भी अब जल्दी अस्त हो रहे हैं और 1 घंटे का फ़र्क उनमें भी आ गया, जैसा विनोद जी ने बताया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही असर राजधानी भोपाल में भी जो है बना हुआ है और राजधानी भोपाल में पहले ही सप्ताह ने जो है लोगों को इस कुड़कुड़ाती ठंड से जो है बिल्कुल हिला दिया है और लोग यहाँ पे अलाव का सहारा भी लेते नज़र आ रहे हैं, गर्म कपड़े भी पहन रहे हैं, तमाम तरीके की जिस तरीके से सर्दी को बचाया जा सके। और बीमारियों की बात करें तो अस्पतालों में भी जो है बीमार मरीजों की ठंड के कारण भीड़ लगना शुरू हो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, जो शुरुआती ठंड होती है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।